Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू ड्रोसोफिला को कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है. एनीथिंग विच इज़ लिंक्ड टू अ सेक्स, यानी जो भी चीज़ हमारे सेक्स क्रोमोसोम से लिंक करती है, जो भी जीन यानी कोई भी ट्रेट या करेक्टर जो हमारे जीन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जीन हमको पता है कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. सो एनी थिंग विच इज इनहेरिटेड विद इन आर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कोई भी ऐसा जीन जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट कर पाता है, जो आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेट देगा या कोई पर्टिकुलर करेक्टर हमारी बॉडी में क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. तो इस तरीके का जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है हम उसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं. ह्यूमंस में जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, यानी आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड ह्यूमोफीलिया, प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर किया है. सो अगर आपको ह्यूमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस समझना है, यानी आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू ह्यूमन समझना है, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी. आप वहाँ से जाकर के उस सेशन को देख सकते हैं और वहाँ से ह्यूमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस विद रेफरेंस टू सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस आप वहाँ से कवर कर सकते हैं. आज के सेशन में हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू ड्रोसोफिला को कवर करेंगे. सो अब बात करते हैं मेंडल की कुछ रीजंस से रिलेटेड, यानी देखिए मॉर्गन की. आप जानते हैं मॉर्गन कौन थे जिन्होंने ड्रोसोफिलस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे. सो मॉर्गन ने कुछ रीजंस को स्पेसिफाई किया कि जिसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला को ही चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. जैसे मेंडल ने ही जो अपने 7 जो अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे वो पी प्लांट पे किए थे, और उन्होंने भी जैसे स्पेसिफिकली रीजंस दिए थे कि भाई पी प्लांट ही उन्होंने क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. सेम वे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज़ किया था, उसके भी उन्होंने कुछ सर्टेन रीजंस दिए थे. तो वो रीजंस आइए कि करके कवर करते हैं. सबसे पहला रीज़न आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहला रीज़न आपको बताता है कि फ्रूट फ्लाई ब्रीड क्विकली, यानी बहुत ईजिली से ब्रीड कर पाते हैं और जल्दी से आपको रिजल्ट्स दे पाते हैं, इसलिए उनको चूज़ किया गया था. इसके अलावा दे वर सिंपल टू ब्रीड इन द लेबोरेटरी थ्रू आउट द ईयर. आप आसानी से लैब में रख करके उनको ब्रीडिंग करा सकते हैं और आपको आराम से ऑब्जर्वेशन करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको पूरा ईयर मिलेगा. आप आराम से उनको अंडर लेबोरेटरी कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, ब्रीड करवाने के साथ साथ उन पर अपना नज़र रख सकते हैं. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें वो उनमें दिख रही हैं, जो भी चेंजेस दिख रहे हैं, आप उसको ईजिली से ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसलिए भी उन्होंने क्या करा था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज़ किया था. इसके बाद जो फीमेल फ्लाइज हैं उनको मेल फ्लाई से आप ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये एक और रीज़न था. इसके बाद जो आपके फ्रूट फ्लाई हैं उसके अंदर सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए भी उन्होंने क्या करा था, ड्रोसोफिलस को चूज़ किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. इसके बाद देखिए यहाँ मैंने आपके साथ एक क्रॉस शेयर किया है क्योंकि हम इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू ड्रोसोफिला आज कवर करेंगे. तो यहाँ मैंने आपके साथ जो क्रॉस शेयर किया है ये है ड्रोसोफिला के आई कलर के ऊपर, राइट. यानी हम उन जीन्स को कवर करेंगे यहाँ जो आई कलर को इन्फ्लुएंस करते हैं. और मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये इन्फ्लुएंस है ये किसकी वजह से है, आपके सेक्स क्रोमोसोम की वजह से है. सो आपके सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रोसोफिला के अंदर भी क्या करने के लिए, आई कलर को देने के लिए. सो आइए अब इस क्रॉस को एक एक करके हम समझते हैं ताकि हम ओवरऑल इनहेरिटेंस पैटर्न को ड्रोसोफिला के अंदर समझ सकें. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहला आप देख रहे हैं रेड आई फीमेल ली गई है, राइट. जो फीमेल्स ली गई क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए वो रेड आई थी, यानी उनका आंखों का कलर रेड था. ऑन दी अदर हैंड जो मेल लिए गए वो कैसे थे, वाइट आइड थे, यानी उनका जो आंखों का कलर था वो कैसा था, वाइट कलर का था, राइट. तो रेड आइड फीमेल ली गई है और वाइट आइड मेल लिया गया है. इनकी जो गैमीट्स आए आप समझ सकते हैं भाई, यहाँ से तो एक्स ही आएगा, ये रहा, और यहाँ से क्या, क्योंकि दो अलग अलग है, कैसा कंडीशन है, हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है, तो दोनों ही गैमीट्स यहाँ पे आएंगे एक्स एंड वाई. और क्योंकि आपको मैंने क्रॉसेस फॉर्म करना, ये जो प्यूनिड स्क्वायर है इसको फाइंड आउट करना मैंने आपको प्रीवियसली भी सिखाया है. सो उसको वैसे ही तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्यूनिड स्क्वायर की हेल्प से या विदाउट हेल्प से हम यहाँ पर भी स्क्वायर्स को या प्रोजेनी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ से हमने एक्स क्रोमोसोम एक लिया, एक एक्स क्रोमोसोम हमने यहाँ से लिया, तो आप यहाँ से देखिए एक तो रेड कलर का आया और एक आया आपका वाइट कलर का. ऐसे यहाँ से एक रेड गया और यहाँ से आया एक वाइट कलर का. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं
क्योंकि हम यहाँ पे डोमिनेंट किसको मान रहे हैं, रेड कलर को मान रहे हैं, तो जो प्रोजनी आ रही है बेटा इस कंडीशन में, जो फीमेल्स आई है वो रेड आई हैं, और यहाँ पर भी क्योंकि डोमिनेंट हमने रेड को माना है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका मेल आया है वो भी कैसा है, वो भी रेड आइड मेल ही आया है। इसका मतलब यहाँ पे 100% जो प्रोजनी आ रही है F1 जनरेशन की, वो कम्प्लीटली कैसी आ रही है, रेड आइड आ रही है। इसका मतलब जो ये आपका क्रोमोजोम था, ये कैसा है, ये ऐसा क्रोमोजोम है जो आई कलर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी आई कलर इस क्रोमोजोम के अंदर कंप्लीटली डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है। और कौन सा आई कलर, आपका रेड आई कलर डोमिनेंट कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए F1 जनरेशन से हम F2 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या करा, X ले लिया, यहाँ भी X ले लिया, जैसे यहाँ ऊपर था, ऐसे ही सेम इसी को हमने यहाँ x ले लिया और ये y ले लिया, जैसे कि हमारा यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है। अब देखिए वापस से हम क्रॉसेस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ हमने x लिया है, यहाँ से एक x लिया, तो ये आपका x कैसा आया, राइट, आपका रेड आया। एक हमने x ये लिया है और आपका एक x हमने यहाँ से लिया है, सो ये कैसा आया है आपका, ये आपका अगेन क्योंकि हमने रेड को डोमिनेंट माना है, तो यहाँ आई कलर क्या है हमारा, रेड आई कलर आया। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद आइए यहाँ हमने क्या लिया है, देखिए यहाँ हमने एक लिया है आपका क्या बोलते हैं, रेड लिया है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन में आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। देखिए इस कंडीशन में क्या किया है, एक इन्होंने x यहाँ लिया है, एक y ये लिया है, तो ये आ गया x एंड y, दोनों कैसे है, वाइट है, राइट। इसके बाद एक x इन्होंने क्या लिया है, यहाँ से एक y ये लिया है और एक x इन्होंने यहाँ से लिया है। सो ये जो आई कलर यहाँ पे आया, ये कैसा आया, हम डोमिनेंट ही हम मानेंगे, तो यहाँ पे आया आपका कैसा, रेड आई कलर। सो होपफुली ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। और यहाँ आप देखिए देख पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रोजनी आ रही है वो कैसी आ रही है, 1/3 प्रोजनी आपकी, यानी ये 1/3 प्रोजनी आपकी कैसी आ रही है, सॉरी 3/4 प्रोजनी आपकी कैसी आ रही है, रेड आई आ रही है, और सिर्फ 1/4 प्रोजनी ही आपकी कैसी आ रही है, वाइट आइड आ रही है। इसका मतलब जो F1 जनरेशन था, देखिए F1 जनरेशन में कैसा था, 100% था किसका, 100% आपकी कैसे आ रहे थे, रेड आइड आ रहे थे। लेकिन जो आपका F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में आपके 75% कैसे आ रहे हैं, रेड आई आ रहे हैं, और आपके 25% कैसे आ रहे हैं, आपके वाइट आइड आ रहे हैं। ये अगर आपको क्रॉसेस बनाना अगर यहाँ नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरी जो जेनेटिक्स वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से पिनोड स्क्वायर को बनाना सिखाया है, और आप उसको वहाँ से सीख सकते हैं, ताकि आपको पिनोड स्क्वायर फॉर्म करने में या किसी भी तरीके का, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, किसी भी क्रॉस तरीके का क्रॉस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वहाँ से इसको जा करके देख सकते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।